एक बार का जिक्र है कि अरब के एक बड़े राज्य में सुल्तान सलीम नाम के एक नेक दिल और रहमदिल बादशाह का राज्य था। उनका राज सिर्फ अपनी ताकत से नहीं, बल्कि उनकी इंसानियत और न्यायप्रियता की वजह से मशहूर था। पूरे राज्य में लोग उन्हें अमीरे इंसाफ के नाम से पुकारते थे। उनकी एक बेटी थी, राजकुमारी जुबैदा। जुबैदा न सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि अपने पिता की तरह दिल की बहुत नेक थी। जुबैदा की उम्र 20 साल हो चुकी थी। उसने हमेशा महल की चकाचौंध देखी थी, लेकिन बाहर की दुनिया के हालातों के बारे में उसे कोई इल्म नहीं था। वह अक्सर सोचती कि काश उसे भी आम लोगों की जिंदगी देखने का मौका मिले। एक दिन उसने अपने पिता सुल्तान से इजाजत मांगी कि वह अपने महल के बाहर जाकर लोगों की हालत देखना चाहती है। सुल्तान पहले तो घबरा गए, मगर बेटी की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। सुल्तान ने अपने खास नौकरों को हुक्म दिया कि राजकुमारी के भेष बदलकर बाहर जाने की तैयारी करें। जुबैदा साधारण कपड़ों में एक आम लड़की की तरह बाहर निकली। महल के बाहर की दुनिया बहुत अलग थी। लोग मेहनत कर रहे थे, कुछ भूखे थे तो कुछ बीमारी से परेशान। अचानक जुबैदा की नजर एक गरीब किसान पर पड़ी, जो तपती धूप में मेहनत कर रहा था। उसका चेहरा थका हुआ था, मगर फिर भी वह खेत में मेहनत कर रहा था। जुबैदा ने उससे पूछा, चाचा, आप इतनी गर्मी में क्यों काम कर रहे हैं? आराम क्यों नहीं करते? किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, अगर मैं आराम कर लूंगा तो मेरे बच्चों को खाना कौन खिलाएगा? अल्लाह ने हाथ पैर दिए हैं, जब तक सांस है मेहनत करते रहना चाहिए। जुबैदा उस किसान के जवाब से हैरान हो गई। पहली बार उसने ऐसा इंसान देखा था जो इतना गरीब होते हुए भी खुददार था और मेहनत पर भरोसा करता था। जुबैदा ने किसान से उसके घर ले चलने को कहा। पहले तो किसान हिचकिचाया, मगर फिर मान गया। जब वे उसके घर पहुंचे तो वह एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। किसान की बीवी और 2 छोटे बच्चे जमीन पर बैठे थे। उनकी आंखों में भूख साफ झलक रही थी। किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरी अमीरी है, मेरा परिवार खुश है, भले ही हमारे पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती है। जुबैदा की आंखें भर आईं। उसने सोचा कि वह महल में बेहतरीन खाना खाती है, जबकि ये लोग इतनी तंगी में भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। कुछ दिन बाद राजकुमारी ने फैसला किया कि वह उस किसान की मदद करेगी, मगर सीधे मदद करने के बजाय उसने अपने पिता से इजाजत ली कि उस गरीब किसान को महल में बुलाया जाए। सुल्तान ने एक संदेशवाहक भेजा और किसान को महल में आने को कहा। किसान डरते डरते महल पहुंचा। वहां सुल्तान और राजकुमारी दोनों मौजूद थे। सुल्तान ने कहा, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत देखकर हम खुश हैं। तुम्हें इनाम में सोने की अशर्फियां दी जाएंगी। लेकिन किसान ने बड़े अदब से कहा, हुजूर, मुझे सोने की जरूरत नहीं। अगर इनाम देना है तो मेरे गांव के लोगों की मदद कीजिए। वहां बहुत से लोग भूखे हैं और उनके पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं। सुल्तान और जुबैदा किसान के इस जवाब से दंग रह गए। जुबैदा के दिल में किसान के लिए इज्जत और बढ़ गई। सुल्तान ने ऐलान किया कि उस गांव में खाने, पानी और दवा का बंदोबस्त किया जाएगा। राजकुमारी जुबैदा खुद गांव गईं और लोगों को राहत सामग्री बांटी। उन्होंने कहा, अल्लाह के नजदीक सबसे प्यारा इंसान वो है जो दूसरे इंसानों की मदद करे। गांव के लोग राजकुमारी की दरियादिली से बहुत खुश हुए। किसान ने राजकुमारी को दुआ देते हुए कहा, बेटी, तुमने आज साबित कर दिया कि असली अमीरी दिल की होती है, न कि दौलत की। मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम राजकुमारी जुबैदा ने उस दिन सीखा कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। वह वापस महल लौटी और अपने पिता से कहा कि राज्य में हर गरीब की मदद की जाए। सुल्तान सलीम ने अपनी बेटी की सोच की सराहना की और पूरे राज्य में ऐलान किया कि कोई भी भूखा नहीं सोएगा। इस कहानी से पूरे राज्य में इंसानियत और मोहब्बत का पैगाम फैल गया। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और सुल्तान का राज्य अमन और मोहब्बत का गहवारा बन गया। इंसान की असली पहचान उसकी दौलत से नहीं, बल्कि उसके अच्छे किरदार और दूसरों की मदद करने की चाहत से होती है। मोहब्बत और इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। इस तरह राजकुमारी जुबैदा ने गरीब किसान से सीखा कि दुनिया में सबसे बड़ी दौलत मोहब्बत और इंसानियत है। यही सच्चा सुख और अल्लाह का रास्ता है।